नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। उत्तर भारत में बीजेपी का डंका, लगातार हार के कारणों को लेकर भी चिंतन और मंथन किया जा रहा है और जीत के कारणों को लेकर भी कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा तो आखिर कहां पर चूक रह गई जिस लिहाज से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वजह जो है वो कई सारी सामने आ रही हैं, लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला और लगातार कई कयास लगते हुए नजर आ रहे थे। अगर मध्य प्रदेश का खास तौर पर जिक्र करें तो अभी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी की वजह से हार का सामना कांग्रेस को नहीं करना पड़ा, बल्कि कमलनाथ की वजह से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्हें घमंड था इस बात का कि वो जीत हासिल कर लेंगे और पहले ही अंदर खाने इस तरीके की तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही थी। एक मत नहीं है या संगठन में मजबूती नहीं है, लीडरशिप की कमी, ये तमाम ऐसे बिंदु निकलकर सामने आए। लगातार चर्चा, लगातार पल पल की अपडेट के न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है। और अगर कमलनाथ का जिक्र करें तो जाहिर सी बात है, आदिवासी जो वोट बैंक है उसकी नाराजगी का भी ये कहा जाए खामियाजा कमलनाथ को भुगतना पड़ा। जिस तरीके से ये रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, जगह जगह बीजेपी मुख्यालय में भी अगर दिल्ली का जिक्र करें तो वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार तैयारियां चरम पर हैं, जगह जगह से वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उत्साह और जोश से भरी बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। जिस तरीके से जीत का जो ये रुझान, जो आंकड़े बता रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने जीत हासिल की है। अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो बधाई, और बधाई देने के साथ साथ क्या रणनीति में चूक रही, क्योंकि 2024 का इसे ट्रेलर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करना और एक ठोस रणनीति के तहत इसको देखते हुए ये माना जाए कि आगे रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है ना। और फ्रेम भी देख लो, एक बार फ्रेम देख लो। तो जीएफएक्स के जरिए ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कारण रहे जीत और हार के। बीजेपी की जीत के 5 कारण। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, संगठनात्मक एकता का लाभ मिला, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यही एक रणनीति रही बीजेपी की, जो अच्छी पैठ जनता के बीच जाकर जनता का विश्वास जीत कर वो बना पाई। और यही कारण है कि एक पूर्ण बहुमत से जीत हासिल हुई, मिलती हुई नजर आ रही है। 168 सीटें 18 साल के बाद एक बार फिर से जीत। लगातार ये जीत और लगातार इस चेहरे पर भरोसा जनता का बना हुआ है। हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं दिल्ली, जयपुर, मध्य प्रदेश से। सबसे पहले मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, राहुल बैरागी जुड़े हुए हैं। राहुल, आपका रुख करेंगे। तमाम जनता के बीच इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी की पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अनम्यूट करिएगा राहुल जी, भाजपा की सरकार मिल पा रही है आवाज? अनम्यूट है, अपनी बात को पूरा करिए राहुल। भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कंटिन्यू। जी, मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनने को जा रही है। पुनः शिवराज मामा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर रतलाम की बात की जाए, रतलाम में पहले 3 सीटें भाजपा ने जीती थी, इस बार 4 सीटें जीत ली है। तेलंगाना कहीं ना कहीं फिर निर्दलीय के खाते में चली गई है। हमारे साथ में यहाँ पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह का उत्साह माहौल देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए, जीत का एक प्रथम है वो मध्य प्रदेश में लाडली बहना कहना, जो एक इन्होंने जो निकाला, लाडली बहना
का जो बिल्कुल, फॉर्मूला, लाडली उस बहनाओं का पर भरपूर प्यार मिला है भाई को। कई सारे इमोशनल जो नारे दिए गए कि मामा जाएगा तो बहुत याद आएगा। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं शिवराज की बल्कि परिवार चला रहे हैं, तो इस तरीके के नारे भी सामने आए, वक्तव्य सामने आए। क्या ये माना जाए जो जीत हासिल हुई 168 सीटों पर ये जीत दर्ज की गई है, तो जाहिर सी बात है इमोशनली भी जनता ने पूरा भरपूर साथ दिया। राहुल जी यही बताना चाहूंगा मैं कि मध्य प्रदेश सरकार का एक लगा दो। जी जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान सामने आया कि, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, प्रदेश की जनता मेरा भगवान है, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। खुद स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही तो है फिर लगा मीडिया दो। से, और हमारे साथ में यहाँ पर कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा का माहौल दिखाई दे रहा है। जीत का क्या कहेंगे जीत को लेकर? सबसे पहले तो प्रचंड बहुमत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में विजय हुई है उसके लिए सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उछलकर वो नहीं चलते जो माहिर है किसी फन में, वो झलक जाता है पानी, कायदा है छोटे बर्तन का। ये वो जीत है जिसके अंदर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको साथ लेकर चलने वाले हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय राजेश जी पांडे साहब, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए तो मुख्य विकास कार्य किए और इतने विकास कार्य किए, साथ में लाडली बहना योजना जिसने बम्पर वोटिंग करा है, और ये उन्हीं की नारी शक्ति का प्रमाण है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने तन मन धन से 100% बहुमत से विजय बनाया है। और यही नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। कांग्रेस भी तो अब अपने बिलों के अंदर जाके बिल्कुल घुस चुके हैंगे। जो ये कह रहे थे कि साहब मोदी जी कौन है, उन्हें पनौती तक कहा गया, लेकिन अब ये पनौती जो है किसकी हुई है? कांग्रेस पनौती बनकर अपने बिलों में घुस चुकी है, मैं ये कहना चाहूंगा। और पुनः फिर से आने वाले 2024 में सिर्फ एक ही चेहरा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे मातरम जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखा गया है लाडली बहना को लेकर वोट बैंकिंग हुई, क्या कहेंगे उसको? बहना मामा जी के साथ में थी, और लाडली बहना मामा जी का नाम याद नहीं आ रहा तो भी बोले मामा जी को ही वोट देंगे। और एक एक घर से कम 25-25 वोट की लेडीज होगी छोटी, दो वोट की मामा जी के खाते में गई। और ये सामने दिख रहा है कि कांग्रेस की हार कितनी बुरी करेगी। देखा गया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही, क्या कहेंगे उसको लेकर? मंदिर का पूरा श्रेय मिल रहा है, राम मंदिर से मिलता है बिल्कुल। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राम मंदिर की तरह है, और लाडली बहना का है, और बिल्कुल पूरी जनता भाजपा के साथ। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेकर बहुत अच्छा है, हमारे साथ और भी एक, क्या कहेंगे आप जीत को लेकर, क्या कहेंगे? जीत को लेकर क्या कहेंगे? भाजपा की जीत, कार्यकर्ताओं की जीत है, क्या है की नीति आए, क्या जो जो योजना चलाई थी वो योजना क्या धरातल पर लागू हुई थी? बिल्कुल जिसको लेकर तभी तो अपन जीते 100% धरातल पे। और राजू भैया का जो कार्य था, कोरोना काल में जो उन्होंने कार्य किया वो सब दिख रहा है जनता को, तो वोट मिले तो भारी बहुमत से जीते हैं। और क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे हमारे साथ में, क्या कहेंगे आप भाजपा? देश में नहीं पूरे वाली है। जैसे हमारे नेतृत्व करता राजेश पांडे, उन्होंने ऐतिहासिक दर्ज किए सभी कार्यकर्ताओं के मिले, और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बन रही है पूर्ण बहुमत की सरकार, और पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसका मतलब हमारी जो योजना है वो निरंतर चलेगी। और भी हम क्या ज्यादा अधिक कर सकते हैं, हमारे नेतृत्व है, देश के लिए क्या कर सकते हैं, प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं, और क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। पूर्ण बहुमत रखने से वो चीज सफल होगी। देखा गया है विधानसभा 5 रतलाम जिले में और 4 जीत हासिल करी है, एक कहीं ना कहीं चूक मिली है, क्या क्या वजह रही? चूक नहीं है, जिस क्षेत्र में मिली है वो आदिवासी क्षेत्र है, और कोशिश वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी रही है। जो परिणाम आए हैं तो ये थे हमारे साथ में कार्यकर्ता, और भी यहाँ पर कार्यकर्ता हमारे साथ उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे किस तरह की योजना थी और आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे? हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता क्षेत्र से जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, परिणाम है पूरे मध्य प्रदेश का परिणाम,
165 से 167 सीट पूरे मध्य प्रदेश में, 3 की एक बहुमत से हासिल करिए, छत्तीसगढ़ भी हासिल करिए, राजस्थान भी हासिल करिए। जो सनातन धर्म का विरोध किया, इन्होंने तो सबके सब अंदर के अंदर घुस गए। सनातन धर्म एक धर्म है, बाकी ये बात से कोई मतलब नहीं। और ये मोदी राहुल, जी आप की जीत सुन है, पा रहे हैं? हमारी जीत है, बाकी है। ठीक है, वापसी करेंगे। बीजेपी मुख्यालय का रुख कर लेते हैं। दिल्ली का हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या कुछ माहौल, क्या कुछ यहां पर जश्न का माहौल और तैयारियां नजर आ रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट? अनम्यूट करिएगा प्रवेश। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। पहले प्रोग्राम 6:30 बजे राष्ट्रपति से मिलने का था, लेकिन मुझे लग रहा है उसमें कुछ चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी समय से पहले ही पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से रास्ता लगभग 1 घंटे पहले ही बैरिकेड कर दिया गया था और सूचना के मुताबिक 6:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी तय सीमा से पहले ही पहुंच चुके हैं। और जश्न की बात करें, माहौल की बात करें, तो बीजेपी हेडक्वार्टर में पूरी तरीके से कार्यकर्ता का जमावड़ा पहुंचा हुआ है। और अभी देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहले संबोधन करते हैं या सीधा राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जीत को लेकर वो आज जनता के नाम क्या बोलने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफिला ठीक मेरे आंखों के सामने से अभी गुजरता हुआ चला गया है। 5 मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इसी रोड से गुजरकर जो है बीजेपी कार्यालय की तरफ पहुंच चुका है। जी बिल्कुल प्रवेश, लगातार खुशी का माहौल, जश्न का माहौल, क्योंकि तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में जोर शोर से की जा रही थी। जैसे ही बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़े और ये रुझान आने शुरू हुए, उसके बाद से ये तैयारियां जश्न की हो रही थी। बीजेपी मुख्यालय में काफी तस्वीरें भी आपने साझा की थी कि वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, और समय से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना, यानी कि समय से पहले यह संबोधन होने वाला है, राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। और इस वक्त अगर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की बात करें, लगभग क्या कार्यकर्ताओं के साथ साथ और भी जो पार्टी के नेता हैं, बड़े चेहरों का अगर जिक्र करें, क्या वो यहां बीजेपी मुख्यालय में शामिल होंगे? देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है पूरी तरीके से किया हुआ है और जाता है बीजेपी दफ्तर के लिए जाता है, तब्दील कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का समय से पहले आना ये दर्शाता है कि ये जो जीत है, ये जो खुशी है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था, या बात करें जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे थे, ये उन सबको भी पीछे छोड़ते हुए बीजेपी की जो 3 राज्यों में बम्पर जीत हुई है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और जश्न का माहौल है। और मैं आपको एक बात साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ, ये लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल था, ये जीत लिया है। जी 5 मिनट तो जो बीजेपी ने रणनीति बनाई उस पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस से जो चूक हुई है या जो कमियां जो खामियां रही, जनता का विश्वास जीतने के लिहाज से देखा जाए, अब आने वाले 2024 का अगर जिक्र किया जाए तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? क्योंकि 6 दिसंबर को हाईकमान की एक मीटिंग भी है। अगर अलायंस का जिक्र करें, उस मीटिंग में किस तरीके से इस हार और जीत को लेकर मंथन किया जाएगा, यह भी बेहद अहम और मायने रखता है। आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? क्या उन खामियों को लेकर मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से लीडरशिप होनी चाहिए थी? चूक हुई कांग्रेस से, क्योंकि लगातार अभी मध्य प्रदेश का जिक्र करें या राजस्थान का जिक्र करें या छत्तीसगढ़ का, पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। तो आगे की क्या कुछ रणनीति और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं प्रवेश? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईवीएम के नाम का जो ढीकरा है वो फूटना शुरू हो चुका है। कई विपक्ष की तरफ से जो है सवाल या उंगली उठनी शुरू हो गई है। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि इंडिया गठबंधन को लेकर एक मीटिंग का भी आह्वान किया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की एक बैठक होगी जिससे हार की समीक्षा की जानी है। लेकिन मैं आपको
बता दूं कि आपस में जिस तरीके की छींटाकशी भी शुरू हो चुकी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि केवल जो अकेले बात करें कमलनाथ के मुखिया है मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में साफ तौर पर खुशी का माहौल है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं चाहे बीजेपी के नेता हो गदगद है। साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल ठीक है। प्रवेश, आपका वापस से रुक करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ अपडेट साझा करेंगे कि आखिर क्या जन संबोधन से पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं या पहले संबोधित करेंगे, क्योंकि इस पर लगातार नजरें बनी हुई हैं। आपके पास वापसी करेंगे, एक बार जयपुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के भी रुझान जो सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले सामने आए हैं। सुनील मालवीय का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता सुनील कुशवाहा जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा सुनील, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो जयपुर बीजेपी मुख्यालय में जिस तरीके से हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और जब भी प्रचार प्रसार हुआ तो पूरी तरीके से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ी बीजेपी पार्टी का अगर जिक्र करें, चाहे कार्यकर्ता का चाहे किसी भी नेता का, और आशीर्वाद भरपूर मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। इस वक्त रुझान आ चुके हैं, पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ जश्न का माहौल नजर आ रहा है? अनम्यूट करिएगा सुनील। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, एक बार फिर राजस्थान में है वो रिवाज बदल गया है। पिछले 25 साल से एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी और एक बार फिर कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी ने राजस्थान के अंदर अपनी सत्ता यहाँ पे बना ली है। एक जो जादुई आंकड़ा था 100 का, उसके बाद से 15 सीटें ज्यादा 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर प्राप्त की है। और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मीडिया से मुखातिब रहे, उन्होंने कहा था कि राजस्थान की जनता का जो जनादेश था वो हमें स्वीकार है और हमारे के अंदर वितरण में कहीं ना कहीं कमी रही और आगे हम इस पे देखें कि हमसे कहां से गलतियां हुई। और कांग्रेस सरकार की मैं बात करूं तो 17 मंत्री यहां से कांग्रेस किस बार हार गए और मुख्यमंत्री के 6 सलाहकारों में से 5 सलाहकार वो चुनाव हार गए। ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो चुनाव हार गए। नेता उप प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो चुनाव हार गए। चौमू से रामलाल शर्मा जो मुख्य प्रवक्ता है वो चुनाव हार गए। तो ये अपने आप में काफी दिग्गज है इस बार चुनाव हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कमल के फूल पे चुनाव लड़ा था और आखिर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार। बिल्कुल, आवाज आपकी फिलहाल नहीं मिल पा रही है सुनील, वापस से रुक करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, तन्मय शर्मा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार कई तरीके की बातें निकलकर भी सामने आ रही हैं कि क्या वजह रही, किस तरीके की ठोस रणनीति रही कि बीजेपी ने ये जीत हासिल की। तन्मय शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इस जीत का श्रेय और साथ ही जिस रणनीति के साथ आप जनता के बीच पहुंचे और एक विश्वास जीता, क्या वजह रही कि कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है? तन्मय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? जी सुन पा रहे हैं। जी सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। हाँ, क्षमा करिए, माहौल अलग है। प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सभी हर्षोल्लास से भारतीय जनता पार्टी की जीत मना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो चुनाव हमने लड़ा, हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और पार्टी ने एक नेक विचार से ये चुनाव लड़ा, जिसमें कोई झूठ या कोई लुभावने चीजें न करके उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी के ऊपर चुनाव लड़ा कि नरेंद्र मोदी के जब शब्द आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के जब शब्द आते हैं, तो एक मजबूत गारंटी मानी जाती है। उसी तरह से अशोक गहलोत सरकार हर मोर्चे पे विफल रही। आपने देखा होगा महिलाओं का उत्पीड़न, बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्याएं, लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार चरम पे, और ऊपर से युवाओं के साथ जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया अशोक गहलोत सरकार ने। तो जनता ये मन बना के बैठी थी कि इन चुनावों में अशोक गहलोत सरकार, जो कि निष्क्रिय सरकार थी, आपसी फूट के बनी हुई एक सरकार थी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे, खुद प्रदेश अध्यक्ष
लिप्त पाए गए कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में जो उनको ढकते रहे, छुपाते रहे, और आपसी फूट उनकी थी जो सामने निकल के आई। आज के बिल्कुल। जब चुनाव की जब गिनती हो रही थी यहाँ पे, तो उनके मंत्री जो बाबूलाल नागर है वो वहां से कहते हुए निकले मीडिया वालों से कि उनका बैंड सचिन पायलट ने बजा दिया। इसी तरह से मुख्यमंत्री की ओएसडी जो हमेशा मुख्यमंत्री की ढाल बने रहे पूरे 5 साल, मुख्यमंत्री की एक ओएसडी है लोकेश शर्मा, जो उन्होंने अंत में ये लिख करके अपनी ट्वीट पे खत्म किया कि पतझड़ कुछ ऐसा, कुछ मतलब पेड़ पे अगर पत्ते नहीं बदलते तो बसंत नहीं आता, इस तरह, यानी कि उनको मजबूरी में ठीक है। तन्मय जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने किया, आप सुन पा रहे हैं? जो कांग्रेस ने किया, राजस्थान में भी ऐसे ही मुद्दे, ऐसे ही आरोप बीजेपी ने भी लगाए कांग्रेस पर। सांप्रदायिकता का जिक्र करें, कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करें, लेकिन इस बार माइक्रो प्लान की चर्चा जोरों पर है। और ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास है, कांग्रेस की नहीं? आप मोदी जी की गारंटी पे एक एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में विश्वास करता है, देश में नहीं विदेश में भी विश्वास करता है। अगर मोदी जी कहीं कुछ कहते हैं तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको करके दिखाते हैं, और पूर्णतः उसको पूरा करके ही चैन लेते हैं। इसी तरह से जो आज जो वोटर है वो मोदी जी में अपना भविष्य देखता है कि एक युवक अपना भविष्य मोदी जी के अंदर टटोलता है, एक महिला अपनी सुरक्षा मोदी जी के अंदर देखती है, एक बच्ची अपना भविष्य देखती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो अगर मोदी जी कहीं पे कोई गारंटी की बात करते हैं तो वो एक सोने से खरी गारंटी की बात होती है, हवाई गारंटी की कभी बात की नहीं जाती। और जो उन्होंने पूरे प्रचार प्रसार में यहाँ पे जो चुनाव लड़ा राजस्थान में, और जो भी जिस तरह से भी सबने जो मिलकर के टीम बना के जो चुनाव लड़ा, वो अपनी नीतियों को लेकर चुनाव लड़ा, एक स्वच्छ वातावरण की सरकार बनाने की नीति को लेकर के चुनाव लड़ा, और जनता ने उसमें उनका साथ दिया। बिल्कुल। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, आपका वापस से रुक करेंगे। इसी बीच भोपाल का रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सुनील मालविया जुड़े हुए हैं। सुनील, भोपाल में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? लगातार बीजेपी को जिस तरीके से पूर्ण बहुमत मिला, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मोदी के बीजेपी देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में हर्ष और उल्लास का माहौल है, लोग जश्न मना रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा अभी फिलहाल 166 सीटों पर लीड कर रही है, और जिसमें से 38 सीटें क्लियर हो चुकी है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल 168 के पार होगी अगर देखा जाए। सुनील, अपडेट जो सामने आ रहा है, बिल्कुल उसमें 2 और अभी बढ़ चुकी है। और जिसकी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो मंत्री जो चुनाव में लड़े थे फग्गन सिंह कुलस्ते, वो हार चुके हैं। तो अगर कृषि मंत्री कमल पटेल, वो भी हार चुके हैं। कई ऐसे दिग्गज जो है बीजेपी की ओर धाराशायी हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की ओर बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। इसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, देखिए हम कुछ युवाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये लोग आए आज हर्षोल्लास का दिन है, जश्न माहौल किस प्रकार देखते हैं आप? बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है, किस प्रकार देखते हैं आप? तो हमारे साथ प्रवक्ता सत्यन जैन भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। जैन साहब, पहले तो आपको बधाई, पूर्ण बहुमत की ओर जा रहा है, किस प्रकार देखते हैं आप? एक बोल देना, ये आ रहे हैं, लाइव चल रहा है। देखिए सुनील जी, मीडिया साथियों को, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता का मैं भारतीय जनता पार्टी के तौर से कार्यकर्ता के रूप में और मीडिया टीम के रूप में मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ऐसे समस्त जनता को और जिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और धन्यवाद, आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ। और जो ये जीत जो है हम सबकी जीत है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मध्य प्रदेश के 8.5 साढ़े 9 करोड़ जनता की जीत है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सत्यन जी, उम्मीद से ज्यादा मिल गया? नहीं, उम्मीद से ज्यादा नहीं। देखिए सुनील जी, मैंने सदैव कहा, जब भी रहा, शायद आपसे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ आपके चैनल पे भी और समस्त चैनल पे, पिछले 3 महीने से मैं यही कहता था कि साहब हमें जनता का अपूर्व आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारे विरोध में कोई लहर नहीं थी। इनकम्बेंसी जो गुजरात का जो वातावरण था, उसी प्रकार का वातावरण
मध्य प्रदेश में भी था। बिल्कुल सुनील, किंतु साथ ही इनसे ये कांग्रेस जानने और की विपक्ष कोशिश कहते थे, करिएगा नहीं, कि नहीं, आखिर ऐसा हो एक नहीं ही सकता, चेहरे ऐसा को संभव बार नहीं बार है। जनता लेकिन मैं पसंद सदैव कर रही यही है। बात पे सुनील, टिका रहा कि हम प्रचंड क्या बहुमत की तो फॉर्मूला है? सरकार हमें मिलेगी, और आज देखिए उससे भी ज्यादा चला गया। जी बिल्कुल 70 सत्यन जी, बार बार लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, क्या आपका फार्मूला है? वो फार्मूला है मेरे शब्दों में ही है, जो मैंने प्रारंभ में कहा अभी, कि भगवान रूपी जनता। और हमने मध्य प्रदेश को मंदिर माना और जनता को भगवान माना, और हम सभी ने उनको किस प्रकार से उनका कल्याण करें, उनकी पूजा करें, अर्चना करें। तो आप देखिए, हमने केंद्र की और राज्य की लगभग 500 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं, उनके द्वारा उस भगवान रूपी जनता का पूजन करने का, अर्चन करने का प्रयास किया। और लगभग 8.5 करोड़ से ज्यादा हमारी योजनाओं के द्वारा जो लाभार्थी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन लाभार्थियों के हृदय में हम उन तक पहुंचने में प्रयास किया। उन योजनाओं को लाभ हमने 8.5 करोड़ लाभार्थियों को दिलाया। अगर लाडली बहना की बात करें तो लाडली बहना में जो हमारा संकल्प है कि हम सुनील आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर से रूबरू करा दे जनता को। इस बीच की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है तेलंगाना से। बड़ी खबर, तेलंगाना में डीजीपी अंजनी कुमार को सस्पेंड किया गया है। तेलंगाना से ये बड़ी और अहम खबर। कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से मिलने पहुंचे थे ये डीजीपी, और काउंटिंग खत्म नहीं, और इसके बाद भी सलाम करने के लिए पहुंच गया, और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। 2 आईपीएस को भी नोटिस जारी किया गया है। तेलंगाना से ये अहम खबर सामने आ रही है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में ये कार्रवाई। तो पहले ही जी हुजूरी करने के लिए पहुंचे, और इसी के चलते ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना से अहम खबर, क्योंकि काउंटिंग अभी खत्म नहीं हुई और पहले ही ये पहुंच गए। आचार संहिता का उल्लंघन, और इसी के चलते तेलंगाना डीजीपी अंजनी कुमार को सस्पेंड किया गया। तो फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, क्योंकि सीएम पद के दावेदार के रूप में इस चेहरे को देखा जा रहा है रेवंत रेड्डी का अगर जिक्र करें, और इसी लिहाज से पहले ही सलाम ठोकने के लिए पहुंच गए, और इससे जोड़कर देखा जा सकता है। और आचार संहिता का उल्लंघन, क्योंकि काउंटिंग अभी खत्म नहीं हुई है और पहले से ही जी हुजूरी, और इसी के चलते फिलहाल ये सस्पेंशन की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो सीएम पद के दावेदार के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को देखा जा रहा है, क्योंकि तेलंगाना में अभी काउंटिंग खत्म नहीं हुई और पहले ही ये डीजीपी पहुंच गए। इसी के चलते ये सस्पेंड किया गया है। तो जीत और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी 115 के पार अगर देखा जाए पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और मध्य प्रदेश 168 से पूर्ण बहुमत 168 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। साथ ही अभी लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, उस आधार पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, छत्तीसगढ़ का रुख भी करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण बहुमत, क्योंकि शुरुआती अगर आंकड़ों और रुझानों का जिक्र करें तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि कांटे की टक्कर तो थी ही, और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस यहां पर बढ़त और लीड में नजर आए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये आंकड़े में उलटफेर भी देखने को मिला, और यहां भी पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया, जैसा कि अभी तक ये रुझान सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। एक बार छत्तीसगढ़ का अपडेट ले लेते हैं, क्या कुछ यहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं, जीत का श्रेय किसे दिया जा रहा है। राजीव मिश्रा का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की निकलकर सामने आ रही हैं छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें, और जीत का श्रेय? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था बदलबो बदलबो छत्तीसगढ़ की सरकार ला बदलबो, इस पर वो पूरी तरह से जो है कामयाब हुए हैं, और यहाँ की जनता भी जो है कांग्रेस की सरकार के भ्रष्टाचार
के रवैये और उनके जो है तानाशाही के चलते जनता भी थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी। और इस बार जो है महिलाओं को जो मोदी सरकार ने जो तोहफा दिया और किसानों के लिए जो एक मुश्त राशि धान की राशि देने की बात की थी, इस पर जो है जो वोट पड़े और महिलाओं ने जो साइलेंट होकर जो मतदान किया, उसका पूरा स्पष्ट उदाहरण सामने दिख रहा है कि पूरी पूर्ण बहुमत से सरकार छत्तीसगढ़ में भी बना रही है। और इस बार ये एक मतलब कहना चाहिए कि भूपेश बघेल जो है एक मात्र मंत्री नजर आए जिन्होंने अपनी सीट बचाई, और बाकी तो बड़े कद्दावर नेता रविंद्र चौबे जैसे नेता हार के कगार पर रहे। ईश्वर साहू जो एक मजदूर व्यक्ति जिसके बेटे को खो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है उनको टिकट देकर जो है सम्मान अभी देखा जाए राजीव तो 54 के करीब है। बीजेपी का अगर जिक्र करें पूरी तरीके से लीड में और बढ़त में है, तो फिलहाल क्या अपडेट इसको लेकर? मैं समझता हूँ लगभग 55 से 60 सीटों पर बीजेपी प्लस लेकर आएगी और अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार जो है ये छत्तीसगढ़ में बनाएगी। फिलहाल सीएम के तौर पर किस चेहरे को देखा जा रहा है? अगर छत्तीसगढ़ की जनता की मंशा और उसकी सोच के आधार पर बात की जाए तो देखिए, तीन नाम जो चुनाव के बीच 3 नाम उभर कर सामने आए थे। जो है एक तो ओपी चौधरी को अमित शाह ने आशीर्वाद दिया था कि अगर आप जिताएंगे तो हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। ये एक संदेश था ओपी चौधरी के लिए, पिछड़े वर्ग से आते हैं। अरुण साव जो है वो एक प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनके लिए भी एक वो था। और विजय बघेल जो है, 3 नाम यहाँ जो सीएम के तौर पर उभर कर आए थे। अब ये देखने की बात होगी कि केंद्रीय कमेटी जो है ये किस पर विचार करती है। बिल्कुल, फिलहाल इस वक्त क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ यहाँ भी नजर आ रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर, और साथ ही अगर हार का जिक्र करें तो हार की वजह जो है अभी मतगणना स्थल से निकलकर हम जो है भाजपा कार्यालय की ओर जा रहे हैं, जहां जश्न का माहौल है, पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। हम कुछ देर में वहां के कार्यकर्ताओं राजीव यहाँ पर मतदान के दौरान देखा गया, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, अगर कुछ इलाकों का जिक्र करें यहाँ पर तो काफी हिंसा की भी खबरें सामने आई, और इसके बाद भी यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई। और ज्यादातर अगर महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत का जिक्र करें तो क्या ये माना जाए कि ये महिलाओं का ही एक भरपूर प्रेम है, जिसकी वजह से बीजेपी को एक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है? जी देखो, आपको बता दूं कि यहाँ सुकमा और गरियाबंद जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो है मतदान के दौरान जो है एक जवान की मौत हुई थी, और ये दुखद एक घटना थी। ये जो है ये कलंक है इस लोकतंत्र के नाम पर, जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये है इस बार वहाँ की जनता ने, आदिवासियों ने भी इसको नकारा और बड़ी निडरता के साथ जो है वो बढ़ चढ़कर जो है उन्होंने मतदान किया। हालांकि नक्सलियों ने जो है इस बात के लिए उनको एक फरमान भी जारी किया था कि जो है मतदान के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर उपस्थित होना है, हम एक जन चौपाल लगाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है जो जनता सामने आई और निकलकर बड़े पैमाने पर मतदान किया, जिससे ये जो है मोदी के ऊपर एक विश्वास जो है लोगों जनता को जो नजर आ रहा है, मुझे यही लगता है। बिल्कुल, जनता को विश्वास अगर आज भी है तो वो बीजेपी पर है, और ये विश्वास जो है, ये पैठ जो है, वो कांग्रेस या अन्य दल अभी भी नहीं बना पाए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को कमलनाथ ने एक तरीके से कई सारे वक्तव्य सामने आए थे, और हालांकि अब हार का जिम्मेदार पूरी तरीके से आज तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई, और इससे एक चीज और साफ होती नजर आ रही है कि जिस तरीके से ये रुझान सामने आए हैं, 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला, इससे भी विपक्षी अलायंस कुछ सीखने को तैयार नहीं है, और इसके बावजूद भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है। तो लोकसभा चुनाव में क्या कुछ तस्वीर आने वाली है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि एक मत यहां पर भी नहीं है। जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि बीजेपी ने नहीं हराया, बल्कि कमलनाथ इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तो अपने ही अलायंस में एकजुटता नजर नहीं आ रही है, तो लोकसभा चुनाव में की
राह जो है वो इतनी आसान होने वाली नहीं है और किस तरीके की रणनीति रहेगी विपक्षी अलायंस की, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि इस बार माइक्रो प्लान की चर्चाएं जोरों पर है, जिस आधार पर बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तन्मय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। गौरव चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। गौरव जी, जो आंकड़े जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर जनता को जो विश्वास है वो अभी भी डगमगाया नहीं है, यानी कि मोदी का जो फेस है या मोदी लहर का जो असर है वो अभी भी जनता के जहन में है। नहीं, सिर्फ मोदी लहर के तौर पर नहीं माना जा सकता है। मोदी लहर के साथ साथ लाडली बहना जो योजना थी शिवराज की, उसने सरकार को सत्ता में लाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। असल मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना को कहा जा सकता है। मोदी एक पार्ट के तौर पर उसमें थे और जो उनका मैनेजमेंट था, अगर आप देखें चुनाव के पहले जिस तरह झगड़े चल रहे थे, बड़े नेता दिल्ली से आकर यहाँ कब्जा करे हुए थे, शिवराज को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी परिस्थिति में शिवराज ने लाडली बहना का मास्टर स्ट्रोक खेलकर जहां 70-80 सीटें पाने की संभावना जताई जा रही थी, वहां उन्होंने उसे 161 तक पहुंचा दिया। इसमें एक बहुत बड़ा, मैं उनको दरकिनार नहीं करूंगा, लेकिन मोदी भी साथ में है। गौरव जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज मिल रही है जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए आप। नहीं, मैंने अपनी बात पूरी कर दी कि लाडली बहना के साथ चलिए, ये मास्टर स्ट्रोक का काम किया। अगर लाडली बहना का यहाँ पर जिक्र करें, शिवराज अगर यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात 18 साल तक का साथ और जो कंटिन्यू बरकरार है, अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें, यहाँ पर लगातार यहाँ की जनता एक ही चेहरा पसंद करती हुई नजर आ रही है। मतलब अभी सीएम के दावेदार के रूप में या चेहरे का ऐलान भी नहीं किया गया और मोदी 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 इस तरीके की लाडली बहना के आधार पर बहनों ने आशीर्वाद भी दिया और उसका असर भी दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से ये रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये तमाम चीजें, क्योंकि जनता बदलाव, क्योंकि अगर देखा जाए शिवराज सिंह चौहान को भी एक जरिया माना जा सकता है कि इस चेहरे पर भी विश्वास है, या जिस तरीके के नारे यहां पर दिए गए वो इमोशनल भी थोड़ी सी जनता हुई, इसकी ये भी एक वजह माना जा सकता है जो पूर्ण बहुमत मिला। गौरव, देखिए, 4 महीने पहले की अगर स्थिति को आंका जाए तो भारतीय जनता 4 महीने पहले की स्थिति को आंका जाए तो भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ के सर्वे में 70 से 80 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। उसी दौरान ये भी चल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को रिमूव करके वहां पर कोई नया चेहरा लाया जाए, लेकिन नहीं लाया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मध्य प्रदेश में शिवराज को अगला सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया। बीजेपी को डर था इस बात का, बीजेपी को डर था इस बात का कि कुछ वोट बैंक छिटक सकता है। बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी मध्य प्रदेश में, जनता नाराज थी, कार्यकर्ता नाराज थे, ब्यूरोक्रेसी नाराज थी। लेकिन ऐसे दौर में जब शिवराज ने लाडली बहना का मास्टर स्ट्रोक खेला है, मास्टर स्ट्रोक के कारण जो प्लस हुआ, प्लस बाकी अन्य फैक्टर भी काम कर रहे हैं। आप उसको सिर्फ सिंगल लाडली बहना पे बात नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में जीत को प्राप्त किया है। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार तन्मय शर्मा जी भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। तन्मय जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो आपसे एक सवाल पूछा भी था कि इस बार सीएम के दावेदार का जिक्र नहीं किया गया कि कौन सा चेहरा सामने आएगा, और इसके बावजूद भी लगातार प्रचार प्रसार में तमाम मुद्दों को लेकर देखा जाए तो मुद्दों को ही आधार माना जाए, या वाकई बीजेपी पर एक विश्वास है आम जनता का और वो विश्वास जो है वो कांग्रेस अभी नहीं बना पाई, या कांग्रेस पर आम जनता का वो विश्वास नहीं है जो बीजेपी पर है, या फिर आस्था या फिर विकास, किसको आधार माना जाए? अनम्यूट करिएगा जी तन्मय जी। आधे घंटे से खड़ा हूँ, साफ ही सब लीव कर दिया, नहीं करी, लीव कर दिया। अनम्यूट करिएगा तन्मय जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
तन्मय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपसे मेरा सवाल है, अनम्यूट हाँ, मुझे करिएगा। आपको आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे वो अपने गढ़ को ना बचा पाए। जोधपुर में 10 विधानसभा सीट उनके एरिया में थी, जहां से वो 7 हार गए। बात आती है यहां से कि क्या जनता का विश्वास मुख्यमंत्री पे है, सरकार पे है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लड़ा, कमल के फूल को आगे लेके चला। हमारा चेहरा कमल का, हमने उसको ही लेकर के सामने एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पे सबको खड़ा किया और सब इस चुनाव को बड़ी बखूबी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़े। अब बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की, जो जनता का भला करेगा, जनता के बारे में सोचेगा, केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद में ये निश्चित होगा कि कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, और वो बनेगा जो सक्षम होगा प्रदेश को एक मजबूत सरकार देके, और जो गर्त गया हुआ ये राज्य है, पिछले 5 साल में जो कांग्रेस के राज में गर्त में गया ये राज्य है, उसको ऊपर ला करके खड़ा करें। बिल्कुल। गौरव जी हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट सामने आ रहा है इन 5 राज्यों का, मिजोरम का कल आएगा और 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना की भी स्थिति से मुखातिब करा चुके हैं। क्या लगता है 2024 की तस्वीर क्या कुछ रहने वाली है, और क्या वजह है कि सिर्फ मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है? गौरव जी, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। हेलो जी, कंटिन्यू। गौरव जी अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिएगा। जी, गौरव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? गौरव जी अगर आप सुन पा रहे हैं अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, सुन पा रहे हैं। आपको आ रही है आवाज मेरी? जी, कंटिन्यू। 3 राज्यों में जो विधानसभा के हिस्सों की क्या से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में एक बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेटवर्क इशू होने के चलते मुझे लगता है ठीक से आवाज़ नहीं मिल पा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही प्रवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मालवीय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत, और ये इसे 2024 के लिहाज से भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये इसे माना जा रहा है कि 2024 में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही होने वाली है, जो रणनीति है जिसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई, और इसी के आधार पर 2024 की भी तस्वीर रहेगी, क्योंकि इसे ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।